चलो आज हम लोग बात करेंगे अधिसूचित क्षेत्र समिति। पहले हम लोग नगर पालिका और इसमें नगर निगम पे बात किया था। नगर निगम नगर पालिका बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लो। तो नगर निगम जो होता है ना, ये तुम्हारा नगर निगम निगम जो होता है वो बड़े शहरों में होता है, महानगरों में, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नगर पालिका जो है छोटे कस्बों में होता है। अब हम लोग बात करते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति किस में होती है, कहाँ पे होती है, क्यों होती है। ठीक है, देखो अधिसूचित क्षेत्र समिति के लिए जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा एक दोस्त है लालू, ठीक है, वो लालू को ले लेता है ना। अब उसके बारे में तुम जान लोगे तो तुमको कहना कि दिक्कत नहीं होगा इसको पहचानने में, है ना। देखो अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला कि औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, और वह कस्बा जिसे अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हो। देखो मेरा जो दोस्त है वो देखो औद्योगिकरण, औद्योगिक नगर मतलब एक मतलब जो है वहाँ पे बैठता है, काम करता है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में, है ना। तो इसमें इंडस्ट्री वाला आएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, इंडस्ट्री में मेरा जो दोस्त है वो इंडस्ट्री में काम करता है। तो ध्यान रखना कि चाहना वो किस में, सर्फ वाली या सीमेंट क्या बोलते हैं कि साबुन वाली बनाने वाले में काम करता है। तो ये इसको ये जो है ना अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये क्या होती है। देखो जैसे मान लो कोई जो ये सेक्टर है ना, यहाँ पे जो है ना कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है ना। औद्योगिकरण के विकास के कारण कस्बा, और वह कस्बा जिसमें अभी तक न्यायपालिका, साथ में क्या है कि यहाँ पे न्यायपालिका भी अभी तक नहीं बनी है। ये दो मेन कारण, ये दोनों कारण ही तो इसके लिए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा भाई है तो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है काफ़ी, है ना। औद्योगिकरण विकासशील कस्बा है ये, तो पर ये राज्य के लिए तो डेवलपमेंट है, तो राज्य इसको किस में डालेगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है राज्य के लिए, ओबियसली महत्वपूर्ण होगा, चूंकि इसे सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है कि नहीं सकती, अधिसूचित किया जा सकता है ना। इसे क्या बोलते हैं कि इसे क्या बोला, है ना। चूंकि इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है सरकार, जो है कर अधिसूचित किया जा सकता है, इसलिए इसे अधिसूचित, है ना। इसमें मतलब शेड्यूल कर दिया एक जगह कि भाई हाँ राजपत्र में कि ये पर्टिकुलर जगह है, इसीलिए इसका अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है ना। यद्यपि यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है। काम तो ये नगर पालिका के ढांचे के अंतर्गत ही करेगी भाई, काम तो ढांचे के अंतर्गत ही करेगी ना, बाहर क्यों करेगी, है कि नहीं। इस अधिनियम में केवल वही प्रावधान इसमें लागू होते हैं, इस अधिनियम में केवल वही प्रावधान लागू होते हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। मतलब जो वही नियम लागू होंगे जो राजपत्र में अधिसूचित होंगे, है ना। ये भी शेड्यूल है तो वो भी शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रयोग के लिए उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। किसी अन्य अधिनियम के लिए भी मतलब सौंपा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर सरकार जैसा चाहे पेल सकती है कि नहीं। इसकी शक्तियां लगभग नगर पालिका के शक्ति के समान है। बोल रहे नगर पालिका से चल रहा है तो लगभग शक्तियां तो उतनी होगी, है ना। यह पूरी तरह नामित इकाई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र के समिति, ये पूरी तरह से नामित है। मतलब क्योंकि इसको अभी कोई दर्जा नहीं मिला ना, तो इसमें वैसे तुमको क्या बोलेंगे कि अभी पूर्णतः ये कुछ नगर पालिका बना नहीं है, तो इसको फिर क्यों बोलेंगे कि भाई निर्वाचित करो, है ना। ये सब के लिए सरकार बोलेगी कि हमने शेड्यूल कर लिया तो फिर हम ही बकचोदी करेंगे, हम ही तुमको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे नामित करेंगे किसको करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सरकार का पूरा चलेगा पावर, क्या राज्य सरकार का इस पर। तो यह पूरी तरह नामित इकाई है। ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र के सदस्य भी होंगे, है ना। सदस्य हो चाहे बीच में अध्यक्ष होना, ये सब जो है ये सभी जो है नामित है, ध्यान रखना, खासियत ये है। ठीक है, अंत ना तो यह निर्वाचित इकाई है और ना ही यह संवैधानिक इकाई है। क्या बात है, संवैधानिक इकाई मतलब संविधान की भी नहीं है, संविधान में भी उल्लेखित नहीं है, क्योंकि संविधान में तो हम लोग डाला नहीं ना। सांविधिक इकाई भी नहीं है और ना ही निर्वाचित इकाई भी नहीं है। मतलब लल्लू बना दिया बेचारे को। ठीक है, चलो आगे चलते। अब नगर क्षेत्रीय समिति, ये किसको बोलते हैं देखो, नगर क्षेत्रीय समिति। देखो नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित की गई है। यह एक उप नगर पालिका आधिकारिक है ना, यह नगर पालिका की बेटी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, नगर पालिका की क्या है, बेटी है। नगर क्षेत्रीय समिति जो है ना, नगर पालिका की क्या है, बेटी है। अरे यार, ठीक है,
ये क्या है, ये छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की गई है ना, और यह है उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है, उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है, उप नगर पालिका, ध्यान रखना, ठीक है। और इसे सीमित नागरिक सेवाएं जैसे कि जल निकासी, सड़क व मार्गों में प्रकाश व्यवस्थाएं, संरक्षण की जिम्मेदारी, ये सब दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है ना। इसे मतलब सेम या अधिनियम द्वारा नहीं है, थोड़ा क्षेत्रीय निकाय है तो अलग, थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग, इसको अलग नियम के द्वारा गठित किया जाता है, ठीक है। इसका गठन कार्य देखो, थोड़ा समझ लो इसको, इसके लिए किसको लो, किसी को लो यार, मजा नहीं आ रहा ना। जो है मतलब ये ले लो, KGF का हीरो जो क्या बोले, यश, यश को ले लो। तो यश जो आया ना वो छोटे कस्बे से आया ना, वो उप नगर पालिका के इकाई से आया, ठीक है। और इसे सीमित जो सेवाएं मिली थी, बोलता था कि सड़क उड़क थे तो उसके पापा ऊपर चलाते थे, क्या बोलते हैं, गाड़ी उड़ी, ठीक है, चला लिए हम, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मिलती थी। अब वो बोला कि नगरीय क्षेत्र समिति को, किसी को औकात नहीं है नगरीय क्षेत्र समिति को न सेम अधिनियम से चलाओ, अलग बनाओ, इसके लिए गुंडा कर दिया भाई अपना, वो हीरो है क्यों। तो बोले ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, तुम्हारा बात मान लेते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, इसका गठन कार्य एवं अन्य मामले में अधिनियम द्वारा किया जाता है। किसके, इसका गठन कार्य एवं अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब गठन कार्य मतलब जो गठन करना है, कार्य क्या होंगे, ये सब जो है सबका कार्य, तो ये तो अधिनियम द्वारा, इसमें लिखने की क्या बात है। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। ये दोनों है, ध्यान रखना, निर्वाचित या नामित, इसकी खासियत है। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला मतलब अधिसूचित तो नामित था, वो पूर्णतः नामित था। ये बीच का है, ठीक है, मतलब ये बीच का है, ये नगरीय क्षेत्र समिति जो है ना, ये बीच की, मतलब दोनों है नगर, यस बीच का नहीं है, ये ध्यान रखना। ये याद कर लेना या फिर कर भी सकते, ठीक है। तो ये दोनों है। अब क्षेत्रीय परिषद हम लोग देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद क्या है देखते हैं, इसमें क्या है, अहमद जुनेद, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, चलो छोड़ो उसको। क्षेत्र छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या, हाँ ये जान जो सिविल जनसंख्या के, सिविल सर्विस का लिखा था, सिविल सर्वेंट का कोई था ना, इसलिए मैं अहमद जुनेद लिख दिया। तो याद किए होंगे कि भाई यहाँ पे जो अहमद जुनेद से संबंधित है, तो सिविल जनसंख्या। तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है ना भाई। जैसे भाई सब तो जो फौजी तो नहीं है पर्टिकुलर वहाँ पे, बाकी सब तो जैसे कि मान लो उनके परिवार वाले, वो सब लोग जो है वो सब क्या है, सिविल लोग हैं। तो सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए, है ना, जो प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। वर्ष 2006 में छावनी अधिनियम के बंदों के तहत, देखो 2006 में, देखो 6 से छावनी, 206 से छावनी, 6 से 2006 छावनी के अधिनियम के तहत उपबंधों से तुम्हारा गठन किया गया था, ठीक है, यह याद रखना। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया। बाप रे बाप। छावनी, छाने का काम जो है छावनी, है ना, छाने का काम किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार छागी फिर से, ये केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के, हाँ ये ध्यान रखना, छावनी वाले रक्षा ही करते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अंत ऊपर दी गई स्थानीय शहरी निकायों के विपरीत जो राज्य द्वारा प्रशासित गठित की गई है ना, छावनी परिषद जो है केंद्र सरकार द्वारा गठित एवं प्रशासित की जाती है। वाह, है ना, ये ध्यान रखना, केंद्रीय 2006 का है जो छावनी परिषद अधिनियम जो है, या छावनी अधिनियम जो है, ये केंद्र सरकार का। बाकी सब चुतियापा जो अभी तक हम लोग पढ़े, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, फिर अधिसूचित क्षेत्र, है ना, क्षेत्र समिति, फिर जो है हाँ क्या बोलते हैं, या नगर क्षेत्रीय समिति, है ना, ये जो है ये चारों क्या था, ये राज्य द्वारा। छावने वाला नहीं, ध्यान रखना, छा जाता है कौन, राज्य, केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को छाने नहीं देती, केंद्र सरकार छाती है हमेशा। तो छावनी अधिनियम 6 से 6, तो 2006 में छावनी अधिनियम आया था, ये ध्यान रखना, याद रहेगा। चलो, अरे यार आगे चलो ना यार, ठीक है, बहुत बड़ा है क्या, अरे ठीक है, कुछ बड़ा तो कुछ नहीं, उतना बड़ा भी नहीं जितना मेरा। क्या 2006 में छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया जाता था कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित कर अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके। मतलब वही है, 2006 का छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया जाता था कि छावनी प्रशासन संबंधित जो भी नियम है उनको संशोधित करके और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सके, तथा छावनी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए, है ना, वित्तीय आधार को और उन्नत, मतलब और ठीक है, मतलब उसको विकास करना, उसको और उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा
छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया ना, ये पहले भी आया होगा, 1924 भी आया होगा, है ना। तो ये वो निरस्त हो गया, पर ये 2006 में आया, वही लेटेस्ट है, वो सबको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उतना नहीं पूछेगा कि छावनी में 2000 आया था। बस हाँ ये ध्यान रखो कि छावनी किससे कंट्रोल किया जाता है, तो 2006 का छावनी अधिनियम है, उसी से कंट्रोल किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल होता है। हो सकता है 4 ऑप्शन दे दें और बोल दे कि निम्न में से कौन सा जो है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, छावनी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान 2016 तक देश भर में 62 छावनी बोर्ड है। कितने? 62, यानी FB, यानी छावनी बोर्ड वाले सब FB पे चले गए नहीं। उन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है, जो कि तालिका में दिया हुआ है, ठीक है। तालिका को बाद में तालिका देखेंगे, तालिका में दिया क्या? 39.2 बोल रहा है। चलो देखो ये वाला ना, 4 में मतलब उसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। कितना बड़ा है भाई, काफ़ी है, लेवल है मतलब छावनी का। चलो कोई नहीं, 4 वर्गीकरण भी 4 है, ठीक है। कुछ खा देखो ऐसे ऐसे याद रखो, 6 में तो छावनी का जो है एक टाया था, 4 उसका वर्गीकरण है, ठीक है। ऐसे तो याद ही कर सकते हो। छावनी बोर्डों का वर्गीकरण देखो, 50,000 से ऊपर है तो पहले नंबर पर रखते हैं। दूसरे जो है 50,000 से ऊपर, मतलब 50,000 से यानी 50K से ऊपर, ग्रेटर देन 50K, तो एक में आ गया। 50K और 10,000, 10K और 50K के बीच में है तो फिर तुम्हारा ये हो गया। फिर 2.5K और 10K के बीच में, फिर 2500 से भी कम है। ये क्या जनसंख्या है कि इसने तो ठीक है। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित, अब ये देखो छावनी जो है क्या होता है, 6 से छक्का, छक्का यानी बीच वाला ना, ध्यान रखना, 6 से छक्का, छक्का यानी बीच वाला, ये भी दोनों ही होगा, ठीक है ना। और देखो ये वो ऊपर परिषद वाला भी था, वो पूर्णतः नामित, जो पूर्णतः नामित था ना, पूरी तरह नामित किसको बोलते हैं? हाँ ये था, क्या बोलते हैं यार, ये ऊपर था ना अधिसूचित वाला, अधिसूचित क्षेत्रीय समिति जो है पूर्णतः नामित होती है, पूर्णतः नामित कोई नहीं है। फिर नगर क्षेत्रीय समिति जो होती है ना, ये बीच वाली होती है, बीच की होती है, ठीक है। मतलब नामित और ये दोनों होते हैं। और छावनी से 6 छक्का हो गया, ये भी बीच का हो गया। देखो इसमें याद करने के लिए बोल रहे हैं, ट्रिक जो है वो कोई सी को, ये हार्ड नहीं करने के लिए नहीं, ठीक है। ये तो ये भी बीच का हो गया, तो मतलब हो गया भाई दोनों इसमें। और जो नगर पालिका होती है, देखो नगर पालिका और नगर निगम में जो होता है ना वो नामित होते हैं। नगर निगम में नगर नामित हो गया, नगर पालिका में पूर्णतः सब निर्वाचित होते हैं, पूर्णतः निर्वाचित सब होते हैं। तो ये तुम्हारा डाटा हो गया निर्वाचित होता है उसका, है ना। छावनी परिषद में आंशिक रूप से, अब छावनी है तो 6 से छक्का ध्यान रखना, ये आंशिक रूप से क्या होता है, आधा आदमी होता है, आधा लुगाई होता है ना, औरत होता है। तो ये निर्वाचित व नामित दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, अब देखो कितने निर्वाचित सदस्य, 3 वर्ष की अवधि के लिए। भाई छावनी में अक्सर कितने, छावनी में 3 अक्सर है, 6 के आधे 3 है, तो देखो 4 तो हो गया, देखो 6 तो हो गया उनका क्या, 6 से छावनी, 6 में तो एक आया, फिर 5 कुछ बचा नहीं, 5 कुछ अभी तक आया नहीं। 4 से हो गया कि भाई 4 तो उनमें वर्गीकरण है, 3 जो है उनमें ये जो है क्या बोलते हैं अवधि है। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, और नामित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। ये नामित सदस्य जो होते हैं ना, पदेन सदस्य होते हैं, और ये लंबे समय तक रहते हैं। सोचो बेचारे जो जीत के आए उन्हीं को पेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको लंबे समय तक रख दें, नहीं इससे तो अच्छा ये होगा ना, ये सही नहीं होगा, है कि नहीं। तो नामित सदस्य जो होते हैं ना वो लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे लिखा नहीं है कि कितना समय तक, लंबा, बस ऐसे का लंबा है उनका बहुत लंबा है, ऐसे नामित, ठीक है। सेना अधिकारी इसके जिसके प्रभाव में वह स्टेशन हो परिषद का अध्यक्ष होता है, सेना अधिकारी होगा, सेना अधिकारी अध्यक्ष हो गया, क्या बात है। छावनी में तो सेना होने का काम है, तो जो मेन है वही अध्यक्ष हो जाएगा, और वही सभा और सभा की अध्यक्षता करता है। और परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ध्यान रखना। सेनाध्यक्ष हो गया हेड, और जो निर्वाचित हुए हैं उनके लिए जो है वो उनके 3 वर्ष की अवधि के लिए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहली कोटि के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, ये देख लो ना। पहली कोटि याद है, 4 कोटियाँ थी ना, पहली कोटि में क्या 50,000 से ज़्यादा वाले लोग जिसमें रहते हैं ना, दूसरे में थे 10,000 से 50,000, तीसरे में थे 10,000 से 2.5 लोग के लोग, है ना, 2500 लोग, और तीसरे में चौथे में थे
2.5 के से भी कम नीचे वाले में, इतने कम सदस्य। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है कि निम्नलिखित सदस्य होते हैं पहली कोटि वाले में बता रहा है। ठीक है, पहली कोटि वाले में पहले सदस्य बता रहा है। चलो देखते हैं कौन कौन सा बताया इसने। केंद्र का नेतृत्व करने वाला एक सैन्य अधिकारी को जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, छावनी में कार्यरत कार्यपालिका अभियंता, कोई कार्यपालिका अभियंता भी होगा ना, और एक स्वास्थ्य अधिकारी भी होगा। क्या बात है भाई, बड़ी अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है, कार्यपालिका है, पूरा यहीं पे बन रहा है क्या। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी भी यहीं पे आ गया। जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, क्या बात है भाई, जिलाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी, गजब भाई, हाई लेवल है। केंद्र का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी, ये देखो केंद्र का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी, फिर से कितने अधिकारी आएंगे भाई, केंद्र का सैन्य नेतृत्व करने वाले फिर से आगे क्या, सैन्य अधिकारी द्वारा नामित 3 अन्य सैन्य, ओह सॉरी नीचे वाला देखे नहीं, नीचे जरूर देखना चाहिए कि नहीं पहले सैन्य अधिकारी होगा, फिर इसी के कहने पे 3 अन्य सैन्य अधिकारी, क्या है फौज बना रहे हो क्या। फिर छावनी क्षेत्र के लोगों को द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य, अरे तेरी पे वहां पे 8 सदस्य और निर्वाचित सदस्य, 8 निर्वाचित सदस्य। छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी MKA मक्का लेके आओ। छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य कार्यपालिका के नगर पालिका के समान होते हैं, ध्यान रखना ना, नगर पालिका के समान होता है, इसे कम क्यों मानेगा भाई, छावनी बोर्ड जो है केंद्र सरकार का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नगर पालिका के समान होते हैं। ये अनिवार्य कार्य एवं वैचारिक कार्यों में वैधानिक रूप से श्रेणीबद्ध है। आय के साधनों में दोनों कर व गैर कर राजस्व शामिल है, इसमें मतलब दोनों लगा सकते हैं बाबू, ये ध्यान रखना। पावर है तगड़ा इसके पास, केंद्र का है ना, केंद्र का पावर पूरा लेके आइए एकदम। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। वाह, कार्यकारी अधिकारी इसकी नियुक्ति देख रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है डायरेक्ट सीधा, बोला भाई बीच में तो घुसने नहीं दे रहा राज्यपाल को, है ना, राज्यपाल फाजीपाल कुछ नहीं, सीधा ही तुमका केंद्र का है, केंद्र बोले हट जाओ एक बार, माँ दिमाग खराब है अभी, राज्यपाल को नियुक्त करने दो कार्यकारी अधिकारी को। यह परिषद और इसकी समिति के सारे प्रस्ताव को निर्णय को लागू करता है। ये सब मतलब ये जो है कार्यकारी अधिकारी, ये इसके सब प्रस्ताव इन सब निर्णयों को लागू करता है। नहीं, इस परियोजना हेतु गठित केंद्रीय कैडर से संबंध होता है, इस परियोजना हेतु गठित केंद्रीय कैडर से इसका संबंध होता है। ठीक है, चलो अब जो है नगरीय क्षेत्र है ना, टाउनशिप जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का शहर देख लेते हैं कितना है। न्यास पतन लिखा ना, पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं उसको। तो देखो नगरीय जो है क्षेत्र, उसके बारे में बात करते हैं। नगरीय क्षेत्र से क्या पता चला, टाउनशिप है ना, टाउनशिप इस तरह का शहरी प्रशासन वृहद सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बसी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करता है। भाई जैसे कि भाई ये कॉलोनी है, जैसे मान लो ये उद्यम है, मतलब कोई इंडस्ट्री है, उसके आसपास जैसे कॉलोनी जो बस गया ना, तो उसके बारे में ये बात करता है, उसके टाउनशिप बोलता है। ठीक है, उसको उसमें बसने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, जैसे बोला इस तरह की शहरी प्रशासन जो है वृहद सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। यह उपक्रम नगर के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक नियुक्त करता है, जो उसे कुछ इंजीनियर व अन्य तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, गैर कर्मचारी जो लोग होते हैं उनकी भी सहायता, तकनीकी गैर तकनीकी सबकी सहायता प्राप्त होती है। अंत शहरी प्रशासन के नगरीय रूप में इनका कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। वास्तव में यह उपक्रमों में नौकरशाही संरचना का विस्तार है ना, बस नौकरशाही जो है, नौकरशाही उसको संभालते हैं, इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या नाम था उसका, नाम ही बता दो बस मेरे को, तो इतना ही याद है, नाम भी अच्छे से याद नहीं होगा क्योंकि इतना बोरिंग था ही, क्या बोरिंग नहीं था कुछ, मतलब नगरीय क्षेत्र टाउनशिप जिसको बोलते हैं ना, टाउनशिप, कोई निर्वाचित सदस्य नहीं, कोई निर्वाचित सदस्य नहीं, ध्यान रखना। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है, क्या बोलते हैं, न्यास पतन, पोर्ट ट्रस्ट, ये इसको बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट, TUST ट्रस्ट, जो विश्वास होता है ना, वो बेवफा वाला विश्वास नहीं जो तोड़ देती है ना। न्यास पतन देखो क्या बोलते हैं, न्यास पतन की स्थापना
बंदरगाह क्षेत्रों में होती है। भाई सिंपल बात है, पतन मतलब होता है पोर्ट। पोर्ट कहाँ होगा? जहाँ पर बंदरगाह संदरगाह सब होगा, जैसे मुंबई है ना, जैसे कि चेन्नई है ना, जैसे कि कोलकाता है ना, और अन्य में मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे क्या लिए? बंदरगाहों की सुरक्षा हेतु ये किया जाता है। तीसरा, नागरिक सुविधाओं प्रदान करने हेतु। भाई क्या चीज़ के लिए? वहाँ बंदरगाह नाम इसलिए पोर्ट इसलिए नाम रखा है ताकि बंदरगाह की सुविधा सुरक्षा ये सब कर सके ना, और वहाँ जो रह रहे लोग हैं उनको सुविधा प्रदान कर जा सके ना। न्यास पतन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। बाप रे बाप, ये भी देखो संसद एक अधिनियम से बन रही बाबू, ध्यान रखना। ये संसद के अधिनियम से बन रही है। तो एक पहले संसद के अधिनियम से छावनी बना था, ध्यान रखना। छावनी एक्ट 2006 6 से छक्का यानी दोनों बीच का है। नामित भी होगा, वो भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें तुम्हारा वो होता है सेना अध्यक्ष जो है मेन हेड होता है, और इसके नियुक्ति जो है वो करता है क्या नाम? कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है उसका, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। न्यास पतन का गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया है। इसका निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों सदस्य प्रकार के। भाई संसद कर देगी ना तो वहाँ दोनों का जरूरत पड़ेगा। संसद का यही खास बात है कि संसद जब करेगी ना तो दोनों ही करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसको पता है कि पहले भी संसद में भी जो लोग होते हैं ना, जैसे निर्वाचित और नामित दोनों लोग होते हैं, ठीक है। संसद में भी तो निर्वाचित और नामित दोनों होते हैं, नहीं होते क्या? तो संसद का ये एक तो क्या बोले कि एक तरह से नियम है कि दोनों ही करने। तो इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य दोनों होते हैं। इसका एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है। इस नागरिक का काफ़ी हद तक नगर पालिका, इसमें जो है ना नागरिक कार्य जो है काफ़ी हद तक नगर पालिका की तरफ है, ठीक है। देखो अब जो लास्ट जो है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण, मतलब स्पेशल कार्य के लिए कोई एजेंसी या कोई अभिकरण बना है, ठीक है। इसमें इसको कब बोलेंगे तो देख लो, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट बचा है, ठीक है। देखो इन 7 क्षेत्रीय आधारों वाली क्षेत्रीय इकाई दो जो है केंद्र पर बना हुआ है, ध्यान रखना, केंद्र के आधारों से बना हुआ है। एक तो कौन सा? ये पोर्ट वाला, और एक वो छावनी वाला ना, ठीक है, क्योंकि सरकार किसी को भी पोर्ट सकती है कि नहीं। फिर इन क्षेत्रीय आधारों पर शहरी इकाइयों या बहुउद्देशीय इकाइयों के साथ राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरणों का, मतलब विशेष कार्य कुछ करने हैं सरकार को, तो उसके लिए जो है विशेष प्रकार के अभिकरण यानी एजेंसियों का गठन किया इन्होंने, ठीक है, जो नगर नियमों या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में क्या है? तो ये कार्यक्रम के आधार पर है, ना कि क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। ये दूसरे शब्दों में क्या है? तो ये जो है कार्यक्रम के आधार पर, मतलब जो कौन सा हम लोग को काम करना है उस आधार पर है, ना कि क्षेत्र के आधार पर। एक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य, विशेष उद्देश्य और स्थानीय कार्यकारी इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे कि या तो ये तो एक उद्देश्य के लिए उसको बनाया जा रहा है, या फिर बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तो उसको बनाया जा रहा है, या फिर कुछ विशेष पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। जैसे कि अब देख लो, अभी इसमें बहुत सारा बाप रे बाप है कि नहीं। इसमें है जैसे नगरीय सुधार निकास, कुछ चलेगा ना, नगरीय सुधार निकास किसका उदाहरण है? फिर शहरी सुधार, जन सुधार ये सब आ रहा ना। फिर जलापूर्ति व मल निकासी जो है ना, ये सब के लिए। फिर आवासीय बोर्ड के लिए है ना, जहाँ घर वो आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PNB, अरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PNB, पंजाब नेशनल बैंक नहीं, ठीक है। विद्युत आपूर्ति बोर्ड और शहरी यातायात बोर्ड जो है, तो ये भी ध्यान रखना, बोर्ड जितने में देखो ये बोर्ड है, सारे बोर्ड हैं, ये बोर्ड है, एक प्राधिकरण हो गया, दो और बाकी सुधार है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, बोर्ड और सुधार ये दोनों ये इस कार्यकारी वाले में आ जाएगा, ठीक है, मतलब स्पेशल वाले में आ जाएगा, सॉरी। ये कार्यकारी स्थानीय निकाय सांविधिक इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है। अब देखो ये कार्यकारी जो स्थानीय निकाय है सांविधिक इकाइयों के रूप में, मतलब जो सांविधिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इकाइयों के रूप में क्या बोलते हैं कि सांविधिक बोल रहा है, सांविधिक है ना, लेजिस वो क्या है स्टेटूटोरी बोल रहा है, स्टेटूटोरी, ठीक है ना, इकाइयों के रूप में, मतलब लॉ के द्वारा नियम बना के काम करते हैं इसका ना। और राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है ना। भाई कोई राज्य विधानमंडल इन पर नियम बना देगा तो उसके द्वारा ये बनते हैं। ये स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है, मतलब राज्य द्वारा ही काम होता है, ये ध्यान रखना इसमें। ये स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्य को स्वतंत्र रूप से करती है, अर्थात नगर पालिकाओं आदि नगर निगम नगर पालिकाओं आदि द्वारा सौंपे गए कार्यों को करती है।
अंत ये स्थानीय नगर पालिका इकाइयों के अधीनस्थ नहीं है। क्या बोला, क्या बोला? हाँ, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये किसी का अंडर में नहीं है, ध्यान रखना ना। ये स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है और ये स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्य को स्वतंत्र रूप से करती है। अर्थात नगर पालिका व नगर निकाय के ये मतलब जो नगर निगम या नगर पालिका से ये मतलब उससे संबंधित नहीं है, मतलब ये अधीनस्थ नहीं है, वो ये मतलब ठीक है, बकवास है इसमें, इसलिए छोड़ दिए, इसलिए ये भी ध्यान रखना। नगर नगर तो ये कुल मिला के इतना जो है इसमें संबंधित है ना भाई। ये जो है ये ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला जो है ना, ये विशेष वाला, विशेष एजेंसी वाला, ये किसी का अंडर में नहीं रहता है, नगर पालिका हो चाहे नगर निगम, किसी का अंडर नहीं है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ठीक है, तो इसी को एंड कर देता है वीडियो को।